क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक लड़ाई इतिहास का पूरा रुख ही बदल दे? सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है ना, लेकिन 1191 में तराइन के मैदान पर ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था। तो आज हम उसी एक टकराव को समझने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान के भविष्य की कहानी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। तो सवाल ये था कि जंग के मैदान पर आखिर क्या काम आता है? दूर से हमला करके दुश्मन को थका देना, या फिर आमने सामने की सीधी जबरदस्त ताकत? देखिए, ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, बल्कि ये तो जंग लड़ने के दो बिल्कुल अलग फलसफों का, दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। किसी भी बड़ी जंग के पीछे हमेशा बड़े बड़े इरादे और महत्वाकांक्षी लीडर्स होते हैं, और तराइन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। तो देखिए, एक तरफ थे मोहम्मद गौरी, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी तुर्की शासक जिनकी नज़रें हिंदुस्तान पर थीं। वो यहाँ अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे। और दूसरी तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, जो उस वक्त के राजपूत राज्यों के एक मजबूत गठजोड़ को लीड कर रहे थे, और उनका मकसद था उत्तरी भारत की हिफाजत करना। अब जाहिर है, इन दोनों ताकतों के रास्ते तो टकराने ही थे। मोहम्मद गौरी कोई नया खिलाड़ी नहीं था। वो इससे पहले भी भारत में हार का स्वाद चख चुका था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर हार ने उसके इरादे को और पक्का ही किया। और फिर 1191 में बठिंडा के किले पर कब्जा करने के बाद ये तय हो गया कि अब एक बड़ी जंग होकर रहेगी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं युद्ध के मैदान में। ये लड़ाई सिर्फ तलवार और भालों की नहीं थी। ये दो बिल्कुल अलग युद्ध की रणनीतियों की, सोचने के तरीकों की टक्कर थी। गौरी की सेना की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी रफ्तार। उनके पास थे फुर्तीले घुड़सवार, तीरंदाज, जिनकी रणनीति थी दूर से हमला करो, दुश्मन को थकाओ और फिर करीब जाओ। वहीं राजपूतों की रणनीति बिल्कुल सीधी और असरदार थी। अपनी विशाल पैदल सेना और भयानक युद्ध हाथियों के दम पर दुश्मन को बस कुचल डालो। अब यहाँ गौरी का प्लान कह सकते हैं कि बुरी तरह से उल्टा पड़ गया। उनके तीरंदाजों ने राजपूतों को उकसाया जरूर, लेकिन उन्हें एक ऐसे जबरदस्त जवाबी हमले का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। राजपूतों के इस चार्ज ने गौरी सेना का सबसे बड़ा हथियार, यानी उनकी तेजी, उनकी मोबिलिटी, उसी को खत्म कर दिया और उन्हें उस लड़ाई में खींच लिया जिसमें राजपूत माहिर थे। आमने सामने की सीधी जंग। तो अब गौरी की सेना बिखर रही थी। उनके फ्लैंक्स यानी कि सेना के दोनों किनारे टूट चुके थे। ऐसे में लड़ाई का नतीजा अब एक ही चीज पर आ टिका था, दोनों तरफ के कमांडरों के सीधे मुकाबले पर। जब मोहम्मद गौरी ने देखा कि बाजी हाथ से निकल रही है, तो उसने स्थिति को संभालने और अपनी सेना में जोश भरने के लिए एक आखिरी हताश कोशिश की। वो खुद लड़ाई के बीचों बीच कूद पड़ा। और यही वो पल था जिसने लड़ाई का रुख तय कर दिया। ये दिखाता है कि नज़दीकी लड़ाई में राजपूत कितने बेहतर थे। आमने सामने के मुकाबले में गोविंद राय ने न सिर्फ गौरी के वार को नाकाम किया, बल्कि पलटकर उसे बुरी तरह घायल भी कर दिया। शुक्र है उसके अंगरक्षक का, जिसने उसकी जान तो बचा ली। लेकिन सोचिए, बाकी सेना पर इसका क्या असर हुआ होगा? अपने लीडर को इस तरह घायल होकर मैदान से भागते देखना। गौरी सेना का जो थोड़ा बहुत हौसला बचा था, वो भी पूरी तरह से टूट गया। और नतीजा था एक मुकम्मल भगदड़। गौरी की सेना ने हथियार डाल दिए और बेतहाशा भाग खड़ी हुई। ये राजपूतों के लिए एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बार बार सिखाता है, जंग जीतना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है जीत के बाद लिए गए फैसले। और तराइन में एक ऐसा ही फैसला लिया गया जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। यहाँ कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। राजपूत सेना भागती हुई गौरी सेना का पीछा करती है, लेकिन सिर्फ 40 किलोमीटर तक, और फिर वे रुक जाते हैं। उन्होंने भागते हुए दुश्मन का पूरी तरह सफाया करने के बजाय अपना ध्यान बठिंडा के किले को वापस कब्जा करने पर लगा दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। इस एक रणनीतिक फैसले के नतीजे बहुत गहरे थे। देखिए, इसने न सिर्फ मोहम्मद गौरी और उसकी सेना को दोबारा ताकत जुटाने का मौका दिया, बल्कि गौरी को राजपूतों के लड़ने के तरीके, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों को बहुत करीब से समझने का वक्त भी दे दिया था। भविष्य में एक और हमले का दरवाजा, कह सकते हैं, खुला छोड़ दिया गया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों? एक जीता हुआ कमांडर
एक इतने खतरनाक दुश्मन को बचकर भागने और फिर से लड़ने के लिए तैयार होने का मौका क्यों देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला था, क्योंकि मोहम्मद गौरी वो वापस आने वाला था और तराइन की दूसरी लड़ाई की कहानी इससे बिल्कुल अलग होने वाली थी।